नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की। हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का धार में बड़ा बयान। धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर जोर। मध्य प्रदेश के धार जिले में आयोजित एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अपने संबोधन में धार्मिक स्थलों के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचार व्यक्त किए हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि धार क्षेत्र में सरस्वती माता का एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, जो इस क्षेत्र की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। ऐसे पवित्र स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण और उनकी गरिमा बनाए रखना केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर तोगड़िया ने आगे कहा कि भारत की असली ताकत उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में निहित है। यदि हम अपने प्राचीन मंदिरों, तीर्थ स्थलों और परंपराओं की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से दूर हो सकती हैं। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपनी संस्कृति और आस्था के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक विरासत केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का आधार है, जिसे सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। उनके इस बयान के बाद क्षेत्र में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। स्थानीय स्तर पर विभिन्न वर्गों द्वारा इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे यह मुद्दा सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। भोजशाला सरस्वती मैया के दर्शन आशीर्वाद लेने के लिए आया। आज से 23 साल पहले ताला खुलवाकर यह भोजशाला का जंग शुरू करने के लिए मैं आया था। 1 लाख की सभा हुई थी। इसके बाद भोजशाला का संघर्ष तेज हुआ। यह सरस्वती मंदिर ही है, जहां शिवलिंग है, कार्तिक स्वामी की मूर्ति है, शंख है, काल सर्प योग दीवार पर है, यक्षिणी है। मानी हिंदू मंदिर के सभी अंधे को भी दिखने वाले साक्ष्य मौजूद है। खुशी की बात है कि सरस्वती मैया की पूजा तो हो रही है, पर मूर्ति के साथ पूजा होनी चाहिए। और जहां मंदिर है, मूर्ति है, वह नमाज कैसे हो सकती है? ये मुसलमान दुनिया में एक मुझे मस्जिद बनाओ जहां मूर्ति है। यह जीत कभी नहीं चलेगी। यह हमारा मंदिर है, यहां मूर्ति के साथ पूजा होनी चाहिए और वर्ष में 1 दिन भी नमाज नहीं। मुगल काल में शायद आप तोड़ पाए होंगे, अब मुगल काल नहीं है। धर्म के लिए महाभारत खेलने वाले भगवान श्री कृष्ण का बेटा मध्य प्रदेश में शासन कर रहा है। दिल्ली में मोदी जी, अमित भाई, उत्तर प्रदेश में योगी जी और भारत के गांवों में प्रवीण तोगड़िया बैठा है। फिर से मूर्ति के साथ निर्बंध पूजा और कभी नमाज नहीं, यह स्थिति आनी चाहिए। वेदों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वेदोक्त भगवान हैं और तीनों के साथ मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी मिलकर त्रिपुर सुंदरी, ये हिंदुओं की आदि देवी है। यहां निर्बंध पूजा मूर्ति के साथ चलती रहे, नमाज न हो। भाईचारा करना तो मस्जिद में शिवलिंग स्थापित करके करो ना, हमारी छाती पर क्यों करने निकले हो? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस बार भी आवाज उठाई थी। हो सकता है कि अगले बार मैं लाखों लोगों को लेकर आवाज उठा सकता हूं। हम ये स्थान की पवित्रता की रक्षा करेंगे। मां सरस्वती मैया की जय हो, राजा भोज की जय हो। आज मैं मित्र सिर्फ सरस्वती मैया भोजशाला की बात करूंगा।
आज का कार्यक्रम, इसके बाद हमारे यहाँ के कार्यकर्ता के साथ बैठकर जगह जगह पर हनुमान चालीसा की योजना आगे बढ़ाने की योजना बनाने वाला। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, धन्यवाद। एक आज आपके कार्यक्रम के बारे में बताते, एक मुट्ठी अनाज कार्यक्रम क्या है और लंबे समय बाद प्रवीण तोगड़े जी फिर सक्रिय हुए हैं। आज तो मैं सक्रिय था, यहाँ नहीं आया था, पूरे देश में सक्रिय हूँ। आज मैं भोजशाला माँ सरस्वती की बात करूंगा, कल मैं एक मुट्ठी अनाज की बात करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका सहयोग हमेशा रहा है, मुझे पता है आपका सहयोग। मेरा मोबाइल नंबर जिनको चाहिए वो लिख लो। नितिन जी कहाँ है? नितिन जी आप फोन भी कर सकते हो मुझे। हिंदुओं में वेदों के अनुसार 3 भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके साथ मां दुर्गा, मां काली, मां सरस्वती, अर्थात मां दुर्गा, मां काली, मां सरस्वती ये हिंदुओं की वेदों के अनुसार आराध्य देव है और तीनों को मिलकर भगवती त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। यही त्रिपुर सुंदरी मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती यही सृष्टि की आदि देवी है। उनसे ही पूरी सृष्टि चली है और यह मां सरस्वती देवी का स्थान, यहां पर यह सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। काल क्रम में हमारे मंदिर टूटे, काशी, मथुरा, अयोध्या भी टूटा, यहां भी टूटा, कभी बुरा समय रहा होगा, टूटा। अब तो मध्य प्रदेश में सत्ता पर भगवान श्री कृष्ण का बेटा विराजमान है। दिल्ली में मोदी जी, अमित भाई, उत्तर प्रदेश में योगी जी और हिंदू जनता के बीच प्रवीण तोगड़िया खड़ा है। मैं ही यहां ताला खुलवाने के लिए 23 साल पहले आया था और मां सरस्वती देवी के मंदिर के खोलने का जंग हमने शुरू किया था। 1 लाख की यहां सभा हुई थी। तब से यह मंदिर नियमित चले, यहां नमाज न हो, जहां मूर्ति है वह मंदिर है, जहां मूर्ति है वह नमाज कैसे हो सकता है? मुसलमानों, दुनिया का एक मस्जिद बताओ जहां आपके मस्जिद में मूर्ति हो। यदि हमारे मंदिर में मस्जिद या नमाज का आग्रह करोगे तो हिंदू समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? और यही भगवान कृष्ण थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध खेला था। आज उनका बेटा मध्य प्रदेश के सत्ता पर है। हम धर्म की रक्षा के लिए लंका में जाकर रावण को उसका संहार करने वाले लोग हैं। हम धर्म की रक्षा के लिए महाभारत खेलने वाले हैं। यहां नियमित मां सरस्वती की पूजा चलती है, वह चलती रहे। यहां कभी नमाज न हो। मैं जानता हूं न्यायालय में है, पर न्यायालय भी हिंदू की भावना का सम्मान करेगा। यह हिंदुओं की करोड़ करोड़ी जनता और वेदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वेदों में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती है, यही त्रिपुर सुंदरी है। और भारत में उनकी पूजा अखंड नहीं होगी तो कहां होगी? भगवान की कृपा से हमने ही उसका आधुनिक समय में जंग शुरू किया था, हम ही विजय के साथ पूरा करेंगे। ऐसी मां सरस्वती को प्रार्थना करते हैं। सभी अच्छे सच्चे पक्के हिंदुओं को मां सरस्वती देवी आप हमें शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि ये शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि के आधार पर
हमारे खोए हुए सभी मंदिर हम वापस ले लेंगे। ढाका चिटागोंग में भी मंदिर वापस लेंगे। लाहौर रावलपिंडी काबुल कंदहार में भी हम मंदिर वापस लेंगे। समय आने पर हमारी सेनाएं चलेगी, वह मिसाइल लेकर दुनिया में चलेगी और पुनः धर्म की संस्थापना, मंदिरों की स्थापना करते रहेंगे। हमें शिक्षा चाहिए। मां सरस्वती देवी शिक्षा की देवी है। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।